गौतम बुद्ध की एक कहानी है जो चुप रहने के महत्व को दर्शाती है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक क्रोधित व्यक्ति आया और उन पर चिल्लाने लगा, उन्हें अपमानित करने लगा। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके शिष्यों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। जब वह व्यक्ति थक गया तो वह चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उपहार किसका है? शिष्यों ने उत्तर दिया, वह उपहार उसी व्यक्ति का है जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति मुझे अपमानित करता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह अपमान उसी व्यक्ति का है जिसने उसे दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। जब हम शांत रहते हैं तो हम दूसरों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं देते हैं। प्रतिक्रिया न देना सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। जब हम किसी की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उसे शक्तिहीन बना देते हैं। शांति और धैर्य जीवन में सफलता की कुंजी है। शांत रहकर हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना और शांति बनाए रखना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। रामू एक छोटे से गांव में रहता था जहां शोर और विवाद आम बात थी। वह एक बातूनी व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की बातों में दखल देता था। उसकी इस आदत के कारण लोग उससे दूर रहने लगे। रामू अकेला और उदास महसूस करता था। एक दिन गांव में एक संत आए। रामू ने उनसे अपनी समस्या बताई। संत ने उसे चुप रहने की सलाह दी। रामू ने संत की बात मानी और चुप रहने का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में रामू को चुप रहना बहुत मुश्किल लगा। उसे हमेशा कुछ न कुछ कहने की इच्छा होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लिया। चुप रहने से रामू के जीवन में कई बदलाव आए। बेहतर श्रोता, रामू दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने लगा। इससे लोगों ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। शांति और सुकून, शोर और विवाद से दूर रहकर रामू को शांति और सुकून मिला। बेहतर निर्णय, शांत रहकर रामू स्पष्ट रूप से सोच सकता था और सही निर्णय ले सकता था। गहरे रिश्ते, चुप रहकर और दूसरों की बातों को सुनकर रामू ने गहरे और सार्थक रिश्ते बनाए। आत्म जागरूकता, चुप रहने से रामू को खुद को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला। रामू का जीवन बदल गया। वह अब एक शांत, बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति था। उसने चुप रहने की शक्ति को समझ लिया था। चुप रहने की शक्ति, जीवन परिवर्तन का मार्ग प्रस्तावना। मानव जीवन में वाणी का विशेष महत्व है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि चुप रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? मौन में एक अद्भुत शक्ति छिपी है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। यह हमें आत्मचिंतन, शांति और गहरी समझ प्रदान करता है। इस लेख में हम चुप रहने की शक्ति और इसके जीवन परिवर्तनकारी प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चुप रहने का महत्व। चुप रहना केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि यह एक सचेत और सक्रिय चुनाव है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। यह हमें बेहतर संचारक बनाता है और हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। चुप रहने के फायदे। आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता। चुप रहने से हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय मिलता है। हम अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर विचार कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचान सकते हैं। शांति और तनाव में कमी, शोर और अशांति से दूर। चुप रहने से हमें शांति और सुकून मिलता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जब हम शांत होते हैं तो हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। चुप रहना हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचाता है और हमें बेहतर विकल्प चुनने में मदद करता है। बेहतर संचार कौशल। चुप रहकर हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं।
यह हमें बेहतर संचारक बनाता है और हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। गहरी समझ और ज्ञान। चुप रहने से हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलता है। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। चुप रहने के तरीके। ध्यान और योग। ध्यान और योग चुप रहने के अभ्यास के लिए उत्कृष्ट तरीके हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। प्रकृति में समय बिताना। प्रकृति में समय बिताना चुप रहने का एक और शानदार तरीका है। यह हमें शोर और अशांति से दूर ले जाता है और हमें शांति और सुकून प्रदान करता है। अकेले समय बिताना। हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और आत्मचिंतन करने की अनुमति देता है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाकर हम शोर और विकर्षणों से बच सकते हैं और चुप रहने के लिए अधिक समय पा सकते हैं। मौन अभ्यास। नियमित रूप से मौन अभ्यास करें। यह आपको चुप रहने की आदत विकसित करने और इसके लाभों का अनुभव करने में मदद करेगा। चुप रहने की चुनौतियां। सामाजिक दबाव। समाज में लगातार बोलना और सक्रिय रहना महत्वपूर्ण माना जाता है। चुप रहने को कमजोरी या उदासीनता के रूप में देखा जा सकता है। बेचैनी और बोरियत। कुछ लोगों को चुप रहने में बेचैनी या बोरियत महसूस हो सकती है। उन्हें लगातार कुछ करने या बोलने की आदत होती है। आत्मसंदेह और असुरक्षा। चुप रहने से कुछ लोगों को आत्मसंदेह या असुरक्षा महसूस हो सकती है। उन्हें लगता है कि वे दूसरों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं या उनका कोई महत्व नहीं है। चुप रहने की शक्ति को अपनाना। चुप रहने की शक्ति को अपनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह हमें आत्मनियंत्रण, शांति और गहरी समझ प्रदान करता है। हमें चुप रहने के अभ्यास को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। निष्कर्ष, चुप रहना एक मूल्यवान कौशल है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। यह हमें आत्मचिंतन, शांति और गहरी समझ प्रदान करता है। चुप रहने की शक्ति को अपनाकर हम एक अधिक संतुलित, शांत और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। अतिरिक्त विचार। चुप रहना और एकांत। चुप रहना और एकांत निकटता से संबंधित है। एकांत हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और आत्मचिंतन करने के लिए आवश्यक शांति और शांति प्रदान करता है। चुप रहना और रचनात्मकता। चुप रहना रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले होते हैं। चुप रहना और आध्यात्मिक विकास। कई आध्यात्मिक परंपराओं में चुप रहने को एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। यह हमें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। चुप रहना और नेतृत्व। प्रभावी नेता जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। वे दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। चुप रहने की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया में योगदान कर सकते हैं। चुप रहकर सफलता प्राप्त करना थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक शक्तिशाली रणनीति है। यह हमें ध्यान केंद्रित करने, सीखने और मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे चुप रहकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। 1. सक्रिय रूप से सुने। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं। यह आपको उनकी जरूरतों, भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। सक्रिय रूप से सुनने से आप बेहतर संबंध बना सकते हैं, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना और समझा जा रहा है। यह आपको मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। सफलता प्राप्त न होने के कई कारण हो सकते हैं, जो व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं। कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत कारण। लक्ष्य की कमी। यदि आपके पास स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य नहीं है तो आप दिशाहीन महसूस कर सकते हैं और प्रेरित नहीं रह सकते हैं। प्रेरणा की कमी। सफलता के लिए निरंतर प्रयास और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यदि आप प्रेरित नहीं हैं तो आप आसानी से हार मान सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी।
यदि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप जोखिम लेने और नए अवसरों का पीछा करने से डर सकते हैं। कौशल की कमी। सफलता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान की कमी आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। गलतियों से सीखने में असमर्थता। गलतियां सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यदि आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो आप उन्हें दोहराते रहेंगे। समय प्रबंधन की कमी। समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में असमर्थता आपकी उत्पादकता को कम कर सकती है और आपको अपने लक्ष्यों से दूर रख सकती है। नकारात्मक मानसिकता। नकारात्मक सोच और दृष्टिकोण आपको हतोत्साहित कर सकते हैं और आपकी सफलता की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। आलस्य और टालमटोल आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। ध्यान का अभाव। यदि आप आसानी से विचलित हो जाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो सकते हैं। डर। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर या अज्ञात का डर आपको जोखिम लेने और नए अवसरों का पीछा करने से रोक सकता है। सामाजिक कारण। समर्थन की कमी। सफलता के लिए परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से समर्थन की आवश्यकता होती है। समर्थन की कमी आपको अकेला और हतोत्साहित महसूस करा सकती है। भेदभाव। जाति, लिंग, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव आपको अवसरों से वंचित कर सकता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। गरीबी या सीमित संसाधनों जैसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां आपकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसरों तक पहुंच को सीमित कर सकती हैं। सांस्कृतिक कारक। कुछ संस्कृतियां जोखिम लेने या अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने को हतोत्साहित कर सकती हैं। पर्यावरणीय कारण। आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी या अस्थिरता नौकरी के अवसरों को कम कर सकती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन बना सकती है। राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष आपके जीवन और करियर में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं आपके जीवन को बाधित कर सकती हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल बना सकती है। प्रतियोगिता। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफलता प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। सफलता प्राप्त न होने के उपरोक्त कारण केवल सामान्य मार्गदर्शक हैं। व्यक्तिगत परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं और सफलता के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है।